नागा साधु, जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे मन में शरीर पर राख लपेटे नग्न साधुओं का गलत विचार आता है। लेकिन उन्होंने कई बार हिंदू धर्म की रक्षा की और वे इस्लामी आतंकवादियों और फिर अंग्रेजों के खिलाफ अपने हर धर्म की रक्षा के लिए बिना पेरोल के पवित्र पैदल सेना है। नागा साधुओं ने कई शताब्दियों तक सरदार खान के नेतृत्व में अफगानों से गोकुल और कई मंदिरों की रक्षा की। हमें इतिहास की किताबों में यह नहीं बताया गया है कि नागा साधुओं ने 1664 में वाराणसी में औरंगजेब को बुरी तरह हराया था। औरंगजेब और उसकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर और क्षेत्र के अन्य मंदिरों को लूटने के लिए आई थी और नागा साधुओं ने बर्बर मुगल लुटेरों से मंदिर की रक्षा की। 1669 तक औरंगजेब ने वाराणसी पर दोबारा आक्रमण करने का साहस नहीं किया। नागाओं के गुरु दत्तात्रेय थे, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के अवतार थे। दत्तात्रेय से संबंधित मठ परंपरा के दशनामी संप्रदाय को आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठों में संगठित किया गया था। मठों के अलावा उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए योद्धा साधुओं के एक वर्ग को भी संगठित किया। बाद में इन्हें नागा साधु कहा जाने लगा। उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है और उनके हथियार त्रिशूल, तलवार, लाठी रहे हैं। उनके पास संगीत वाद्य यंत्र, शंख सहित अन्य हथियार भी हैं। 16वीं शताब्दी में मुगलों के अत्याचार से हिंदुओं की रक्षा के लिए नागा साधुओं को बंगाल के मधुसूदन सरस्वती द्वारा पुनर्गठित किया गया था। अद्वैत वेदांत परंपरा के दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती अकबर के समकालीन थे। मुसलमानों द्वारा साधुओं पर हमले को देखते हुए मधुसूदन सरस्वती आगरा में अकबर के दरबार में गए और उनसे शिकायत की। जब उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया गया तो उन्होंने नागा साधुओं को पुनर्गठित किया और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों से हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्हें कार्रवाई में शामिल किया। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कम से कम महाभारत काल जितना पुराना है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर इस्लामिक लुटेरों ने कई बार हमला किया। इसे सबसे पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट किया था। वह उस समय मोहम्मद गोरी की सेना के अधीन सेनापति थे। नष्ट किए गए खंडहर कुछ वर्षों तक उपेक्षित पड़े रहे। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया गया था। इसका पुनर्निर्माण 13वीं शताब्दी के मध्य से पहले एक गुजराती व्यापारी के संरक्षण में किया गया था। 15वीं शताब्दी में काशी को जौनपुर सल्तनत के शर्की शासकों और उसके बाद सिकंदर लोधी की मुस्लिम सेना ने फिर से लूटा। इसका पुनर्निर्माण राजा टोडरमल ने 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में यानी 1585 में कराया था। 1664 में औरंगजेब और उसकी मुगल सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया। नागा साधुओं ने विरोध किया और मंदिर की रक्षा की। उन्होंने औरंगजेब और उसकी सेना को बुरी तरह हराया। हमारी अकादमिक इतिहास की किताबों में औरंगजेब के खिलाफ नागा साधुओं की इस जीत का कोई जिक्र नहीं है था। इसके कथित तौर पर महानिर्वाणी अखाड़े के नागा तपस्वी योद्धाओं द्वारा बनारस में लड़ाई लड़ी गई थी। अखाड़े के अभिलेखागार में मौजूद एक हस्तलिखित पुस्तक के अनुसार 1664 में अखाड़े के सैनिकों ने ज्ञानवापी कुएं के पास एक बड़ी जीत हासिल की थी। यह दस्तावेज केवल यह बताता है कि सन्यासी सुल्तान की सेनाओं के खिलाफ विजयी हुए थे। हालांकि इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि यह व्यक्ति मुगल सम्राट औरंगजेब था। 4 साल बाद यानी 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी पर दोबारा हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। उन्होंने इसके स्थान पर एक मस्जिद बनवाई जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। यह मस्जिद आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। मंदिरों को बचाने और भूमि को बचाने के लिए हिंदू योद्धाओं या स्थानीय समुदायों द्वारा प्रतिरोध की पेशकश करने की बहुत कम घटनाएं दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ऐसे कई लिखित अभिलेखों को आग लगा दी और नष्ट कर दिया। इस प्रकार जीत और प्रतिरोध के सबूत नष्ट हो गए। मौखिक इतिहास और स्थानीय ऐतिहासिक लोक कथाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रही हैं, उनकी कुछ विश्वसनीयता है। उदाहरण के लिए आल्हा-उदल की ऐतिहासिक लोक कथाएं बुंदेलखंड के योद्धाओं ने तुर्कों को हराया, गढ़वाल की कर्णावती ने गढ़वाल में शाहजहां की सेना को हराया, गुजरात की नैकी देवी ने मोहम्मद गोरी को हराया और अधिक वीरतापूर्ण घटनाओं के साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। 1669 में जब औरंगजेब ने वाराणसी पर दूसरी बार हमला किया तो नागा साधुओं ने अपनी आखिरी सांस तक जवाबी कार्रवाई की होगी। स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक आख्यानों के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया और इस्लामी लुटेरों ने हमेशा युद्ध और अन्य जगहों पर छल और विश्वासघात की रणनीति अपनाई है। मराठा राजा मल्हार राव होलकर ने 1742 में ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करने और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने की रणनीति बनाई, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। लखनऊ के नवाबों ने हस्तक्षेप किया। 8 साल बाद यानी 1750 में जयपुर के महाराजा ने मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की एक और रणनीति बनाई। उन्होंने उस जमीन को खरीदने का फैसला किया जहां पूरा मंदिर और मस्जिद परिसर स्थित था, लेकिन उनकी योजना भी विफल रही। 1780 में मराठा राजा मल्हार राव की बहू अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के निकट वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण कराया। अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में 4 धामों सहित कई अन्य मंदिरों के रखरखाव का ध्यान रखने के साथ साथ उनका जीर्णोद्धार भी कराया। ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया की विधवा बैजाबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का और विस्तार किया, जिसके बाद के वर्षों में और अधिक हिंदू शासकों और व्यापारियों के संरक्षण में और अधिक विस्तार हुआ। नेपाल के राजा ने स्थापित करने के लिए नंदी बैल की 7 फुट ऊंची पत्थर की मूर्ति उपहार में दी, जबकि नागपुर के भोसले ने चांदी दान की थी। मंदिर के गुंबद को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया 1 टन सोना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किया गया था। जब हमारे मंदिर नष्ट हुए, उनका पुनर्निर्माण किया गया। इस प्रकार कट्टरता पर आस्था की विजय हुई। निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं को सलाम। Wow.